प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। रोशनी तू है खुदा यीशु, मेरे लिए तू ज्योति बना। अनमोल वचन तेरा प्रभु पथ के लिए मेरा दीपक बना। के नाम पर सारे लोगों को जय यीशु, जय यीशु। आइए आज हम सब प्रभु यीशु के जीवन पर अनुभव करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु इस संसार में आए और क्या क्या लेकर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह पर हम लोग ध्यान करेंगे। प्रभु यीशु संसार में प्रेम क्षमा का पाठ लोगों को पढ़ाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह प्रेम और क्षमा का पाठ सारे लोगों को पढ़ाया। हालेलुया। आज न तो हम सब प्रेम कर पाते हैं, न तो हम एक दूसरों को क्षमा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रेम और क्षमा सारे लोगों को बताया और करके दिखाया भी। हालेलुया। लूकास के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 34 में पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया। जानते हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें क्षमा कर दिया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। मारने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ू नीचने वालों को, मुँह पर थूक देने वाले व्यक्तियों को, जिंदे क्रूस पर चढ़ा देने वाले व्यक्तियों को, उनके मुख से खट्टी अंगूरी लगा देने वाले व्यक्तियों को प्रभु यीशु ने लास्ट में अपने प्राण को त्यागने से पहले यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। आज हम सब हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हम सब लोग एक दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह क्षमा करके हमें दिखा दिए हैं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, एक दूसरों को क्षमा करना सीखो। हालेलुया। एक दूसरों की माफ करो, माफ कर दो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह माफ कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9 में पढ़ते हैं। संत पेतरुस कहते हैं, आप बुराई के बदले बुराई न करें और गाली के बदले गाली नहीं, बल्कि आशीर्वाद दे। हालेलुया। देखो प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का शिक्षा है। क्या शिक्षा देते हैं हम सबों को। हालेलुया। संत पेतरुस कहते हैं, आप बुराई के बदले बुराई न करें और गाली के बदले गाली नहीं, बल्कि आशीर्वाद दें। हालेलुया। हम सब आशीर्वाद नहीं देते हैं ना, हम सब गाली देते हैं। जो कोई हमें कहता तो मैं भी उसके कहता हूँ। हालेलुया। आज वचन में बताता है, संत पेतरुस कहते हैं, आप बुराई के बदले बुराई न करें और गाली के बदले गाली नहीं, बल्कि उन्हें आशीर्वाद दे दो। हालेलुया। तो आशीर्वाद देने के लिए सामर्थ्य मेरे पास नहीं है, शक्ति मेरे पास नहीं है, क्योंकि वो मेरा इतना बुराई कर चुका है कि मैं आशीर्वाद नहीं दे पाते हैं। हालेलुया। देखो क्या करें हम सब, उन्हें आशीर्वाद देना ही पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि जैसे हमें सिखाया जा रहा है हमें वही काम करना है। हमें बुराई के बदले बुराई नहीं, गाली के बदले गाली नहीं। मेरे भाई मेरे बहनों, उन्हें आशीर्वाद देना सीखिएगा। हालेलुया। हमें उन्हें आशीर्वाद देना है।
सुना है ने, मारने वालों को, पीटने वालों को, घसीटने वालों को, दाढ़ी नोचने वालों को। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। तो हमें आशीर्वाद देना सीखना होगा। हालेलुया, हालेलुया। एफिसी अध्याय 4 पद संख्या 26 में पढ़ते हैं। संत पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करे। हालेलुया। संत पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रोध हो जाए, यदि आप खूब क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करे। हालेलुया, हालेलुया। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम क्रोध हो जाएंगे, हम एकदम क्रोध हो जाएंगे। देखिए वचन में लिखा है, यदि आप क्रोध हो जाएं तो इस कारण पाप न करे। हालेलुया, हालेलुया। अपने ओठ से, अपने मुख से पाप न करें, अपने हाथ अपने पैरों से पाप न करें। देख लो, शैतान को अवसर नहीं देना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने ओठ अपनी जीभ को अनुशासन में रखे, हमें शैतान के मौका देना नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के मौका कैसे मिलता है? शैतान को कैसे मौका मिलता है कि वो तुरंत मेरे पास में आ जाता है? मैं उसको मौका देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखिए संत पौलुस कहते हैं, यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करे। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। 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 जब मैं अश्लील शब्द में बोलता हूँ तो सोच लो कि मैं शैतान को मौका देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं गलत बोलूँगा शैतान को मौका मिलेगा। हम एक दूसरों से क्रोध करूँगा, शैतान के मौका मिल जाएगा। हम एक दूसरों से बैर करेगा, शैतान को मौका मिलेगा। हम एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेगा तो शैतान को मौका मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। जान जाइए शैतान कहाँ पर बैठा है। शैतान हमारे ओठों पर विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। शैतान हमारे ओठों पर विराजमान है। देख लो, कभी कभी होता है ना कि प्रभु को अपने हृदय में बसा लो, प्रभु को अपने हृदय में बसा लो। प्रभु हमारे हृदय में बसने के लिए हमें जगह हमें देना है। प्रभु के घर बनाने के लिए हमारे प्रभु का घर हमारे हृदय में होगा। और शैतान कहाँ रहेगा? शैतान मेरे ओठ पर। जब हमारे मुख से निकलेगा शब्द, शैतान तुरंत आक्रमण हमें कर लेगा। हालेलुया, करेगा कि नहीं? हमारे मुख से अश्लील शब्द जब निकलेगा तो हमारे शत्रु, हमारे अगल बगल के लोग, हमारे यार मित्र, हमारे गांव, हमारे लोगों तुरंत उस पर खड़े हो जाएंगे कि नहीं? हमारे मुख से जब गहाँ गलत शब्द निकल गया, सब लोग आक्रमण करना शुरू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान कहाँ बैठा है? हमारे ओठों पर शैतान निकला, मुख से शब्द निकला, तुरंत शैतान आकर के हमारे जीवन में प्रवेश करेगा और हमें तंग करके रख देगा। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई, मेरे बहनों, वचन में लिखा है, यदि आप क्रोध हो जाए, यदि आप क्रोध हो जाए तो इस कारण पाप न करे। अपने मुख से कोई अश्लील शब्द मत निकालो। अश्लील शब्द निकालेगा तुरंत शैतान को मौका मिल जाएगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पे इतना अत्याचार किया गया, इतना अत्याचार किया, देखा है कि नहीं? मगर प्रभु यीशु मसीह अपने मुख से एक शब्द अश्लील शब्द निकाला? कहाँ निकाला? कहीं निकाला? कुछ भी नहीं निकाला। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पे इतना अत्याचार किया, इतना गाली दिया गया, इतना मार पड़ा, कोड़ों के मार से लहूलुहान हो गया, उसकी दाढ़ी नोचा गया, उसके मुंह पर थूका गया, उसकी जिंदे क्रूस पर टांगा गया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह एक शब्द नहीं बोला। लास्ट में क्रूस पर अपने प्राण को प्रभु के, परमेश्वर के हाथ में त्यागते हैं और त्यागने से पहले कहते हैं का, हे पिता, इन्हें
क्योंकि ये लोग नहीं जानते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शैतान के अवसर नहीं मिला, उनके मुख से अश्लील शब्द नहीं निकला, इसलिए उस शैतान को मौका नहीं मिला। इसलिए प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 28 वाक्य हम 1 से 5 तक पढ़ेंगे। देखिए, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। हालेलुया। समझ जाइए, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा। जो बदला लेने के चक्कर में बहुत लोग बदला लेने में लगे हैं ना, सारे लोग बदला लेने के लिए, सब मैं बदला चुकाऊंगा, बात आएगा तो मैं कहूंगा बदला चुकाऊंगा जरूर। सारे लोग, छोटे छोटे बच्चे बदला चुकाते हैं कि नहीं? गोदी में के बच्चे बदला चुकाते हैं ना, हाथ में लिया ओके मारेगा तो ओके मारेगा, ओके मारेगा तो बदला चुका देता है कि नहीं? सारे लोग बदला चुकाने में हैं। देखिए, ईश्वर बदला लेने वालों को दंड देगा और उनके पापों का पूरा पूरा लेखा रखेगा। अपने पड़ोसी का अपराध क्षमा कर दो और प्रार्थना करने पर तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएंगे। हालेलुया। जानते हैं, अपने पड़ोसी के अपराध को क्षमा कर दो, जब प्रार्थना करेंगे प्रभु आपके अपराधों को क्षमा कर देगा। हालेलुया। बदला नहीं चुकाना है, बदला चुकाने की बात खत्म कर दो। हमारा परमेश्वर बदला नहीं चुकाया, हमारा प्रवेश मसीह बदला नहीं चुकाया, उन्हें माफ कर दिया, हम बदला नहीं चुकाएंगे। हालेलुया। आज से हमें बदला नहीं चुकाना है। हालेलुया। जानते, हमारे गली में एक छोटा सा बच्चा लेके एक लोग लड़का अपने बच्चा के छोटे भाई के लेकर खड़ा है और छोटा बच्चा है, और बगल में एक बच्चा वही तरह और आ गया छोटा बच्चा, तो ये के बोल रहा है कि मार के ले लो, मार के ले लो। उसकी टापी लिया तो मार के ले लो, मारो को, तो ओके मार दिया, तो ओके मार दिया। देखो, बदला लेने की भावना कौन सिखाता है घर में? मेरे ही माता पिता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, बदला चुकाना हम लोगों को छोड़ना है। हालेलुया। वचन में लिखा, यदि कोई अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? हालेलुया। एक दूसरों पर क्रोध बना के हमें नहीं रहना है, हमें एक दूसरों पर क्रोध बना कर नहीं रहना है कि हम एक दूसरों पर क्रोध बनाकर अभी तक है। प्रवेश मसीह कहीं क्रोध नहीं किया। हालेलुया। प्रवेश मसीह कहीं क्रोध नहीं किया। पूरा धर्म ग्रंथ बाइबल पढ़ेंगे, प्रवेश मसीह क्रोध नहीं किया। एक जगह प्रवेश मसीह ने वहां क्रोध किया है, मंदिर में बिक्री करने वालों को, कबूतर बेचने वालों को, दुकान लगाने वालों को प्रवेश मसीह ने वहां पर घुसियाकर उनके कबूतर को उड़ा दिया, उनके गधा को भगा दिया। कि प्रभु यीशु ने कहा, ये मेरे परमेश्वर का भवन है। हालेलुया। आप लोग यहाँ पर लुटेरे का अड्डा बना के रखा है। प्रवेश मसीह ने वहाँ पर गुस्सा हो गया, सारे कबूतर उन लोगों को उड़ा दिया, वो लोगों को दुकान में सब ढकेल दिया, वहीं पर क्रोध बनाया। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सबों को क्रोध नहीं बनाना है, हम सबों को किसी के प्रति क्रोध करने की जरूरत नहीं है। यदि किसी के प्रति क्रोध है तो उसे माफ करना ही पड़ेगा। हालेलुया। यदि अपने मन में दूसरों पर क्रोध बनाए रखता है तो वह प्रभु से क्षमा की आशा कैसे कर सकता है? हम एक दूसरों पर क्रोध बनाए हैं, आकर प्रभु से माफी मांगेंगे तो माफ हो करेगा, क्षमा हो जाएगी। एक दूसरों को क्षमा करके आओ, प्रभु से माफी मांगो, तो प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, मेरे गुनाहों की माफ कर दीजिए। प्रभु ने आपके अपराधों को क्षमा करेगा। क्यों क्षमा करेगा? क्योंकि तू लोग एक दूसरों को माफ करके प्रभु से क्षमा मांगने आया। हालेलुया। यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? हालेलुया। यदि वह अपने भाई पर दया न करे, दया न करता हो, तो अपने पापों के लिए कैसे क्षमा मांग सकता है? हालेलुया। यदि वह अपने भाई पर दया नहीं करता तो वह अपने पापों के लिए क्षमा कैसे मांग सकता है? इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, प्रभु के वचन के सुनिएगा और उसका पालन करिएगा।
आप लोगों का जीवन यही में है। हालेलुया। आप लोगों का जीवन यही में है। किस में है? प्रभु के वचन में है। हालेलुया। आप लोगों का जीवन प्रभु के वचन में है मेरे भाई मेरे बहनों। ये वचन का पालन करेंगे आप लोग जीवन पाएंगे। हालेलुया। जीवन पाना है कि नहीं? मृत्यु की ओर से हमें जीवन को आगे बढ़ना है। हालेलुया। बुराई की ओर से हमें भलाई करने को आगे बढ़ना है। हालेलुया। तो हमें जीवन पाना है तो प्रवेश मसीह के एक वचन का पालन करिएगा, आप लोगों को जीवन मिलेगा। हालेलुया। वो जीवन मिलेगा, परिपूर्ण जीवन मिलेगा, सदा आनंदित रहेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, हमेशा खुशियों से भरे रहेंगे। क्योंकि कभी कभी मैं गाना में गाता हूँ, ईश्वर का आत्मा जय मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। ईश्वर का आत्मा जय मेरे दिल में है, ताली बजाऊंगा आनंद से। ईश्वर का आत्मा जय मेरे दिल में है, नाचूंगा आनंद से। ईश्वर का आत्मा मेरे दिल में है, नाचूंगा आनंद से। कैसे नाचेंगे? हाँ, जब ईश्वर का आत्मा जब मेरे दिल में रहेगा तो मैं नाचूंगा आनंद से, गाऊंगा आनंद से, खुशी मनाऊंगा आनंद से। इसलिए प्रभु का वचन अपने पास रखिएगा, हमेशा आनंदित रहेंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन हमारे पास में रहेगा, मैं खुशी रहूंगा, आनंद मनाऊंगा, परिवार आनंद से रहेगा, खुशी से रहेगा। सिर्फ हमें प्रभु के वचन की जरूरत है। हालेलुया। जो वचन आप लोग ने सुना है, ये वचन का पालन करिएगा, ये वचन का जबरदस्त पालन करिएगा, हमेशा आनंदित रहेंगे, हमेशा खुशी रहेंगे, हमेशा खुशियों से भरे रहेंगे। हालेलुया। जानते हैं खुशियों से कौन भरा रहता है? जिनके पास में प्रभु का वचन है। हालेलुया। जिसके पास प्रभु का वचन है मेरे भाई मेरे बहनों, उसके पास अपार संपत्ति है। हालेलुया। उनकी धन संपत्ति कुछ नहीं है, उनके पैसा नहीं है, धन नहीं, संपत्ति नहीं है, खाने के लिए नहीं, कुछ नहीं है। अगर उनके पास प्रभु का वचन है, आपसे सुंदर लगेगा वो। हालेलुया। आप रोते रह जाएंगे, वो मुस्कुराते रहेगा, हंसते रहेगा, आनंद से भर जाएगा, क्योंकि उसके साथ प्रभु का वचन है, परमेश्वर उसके साथ में है, इसलिए आनंदित है। हालेलुया। इसलिए जो वचन आज की सुनाया गया है, वो वचन का पालन करिएगा, बहुत खुशी के साथ रहेंगे। सारे लोगों को जय यीशु।